नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल जन्म कुंडली रहस्य पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज आरंभ की है जिसमें हम सभी 12 राशियों के बारे में ये बताने जा रहे हैं कि उनके लिए ये वर्ष कैसा रहेगा। यूं तो ये सीरीज हर वर्ष किसी न किसी रूप में सभी लोग करते ही हैं, लेकिन इस बार ये बड़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने पिछले अपने वीडियो में भी कहा कि 3 बड़े ग्रह बृहस्पति, शनि और राहु, ये तीनों अपना स्थान परिवर्तन करने जा रहे हैं, अपनी राशि चेंज करने जा रहे हैं। तो जब गोचर में ऐसे 3 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है तो बहुत बड़ा प्रभाव आपकी राशि पर भी पड़ता है। तो इन तीनों की वजह से बहुत सारी राशियों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने जा रहा है। कुछ राशियों के लिए ये बड़ा प्रतिकूल समय भी हो सकता है और कुछ राशियों के लिए ये बड़ा अनुकूल समय भी होता है। कुछ के लिए ये मिला जुला वर्ष रहेगा। आज हम चर्चा करेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के लिए थोड़ी सी समस्याएं लेकर ये साल आ रहा है, उसलिए ये राशि बड़ी उथल पुथल भरी रहेगी इस वर्ष, ऐसा मेरा अनुमान है। आपको बहुत संभल कर रहने की जरूरत है। कारण यह है कि अभी जो शनि है, अभी शनि की स्थिति आपके सप्तम घर में है, जहां वो शुक्र के साथ बैठे हैं और अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में बैठे हैं। कुंभ में शनि की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है और उसकी मूल त्रिकोण राशि है, प्रिय राशि है, तो वो अनुकूल फल देता है। तो आपके जीवन साथी, आपके पार्टनर, आपके व्यावसायिक पार्टनर, ये सब अभी बहुत अच्छी स्थिति में है और आपको फायदा पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसी वर्ष 29 मार्च को शनिदेव प्रवेश करने जा रहे हैं मीन राशि में, और जैसे ही वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो वह आपकी राशि से अष्टम स्थान पर चले जाएंगे और आप पर अष्टम शनि की दशा आरंभ हो जाएगी। इसको आप अष्टम ढैया भी कह सकते हैं, कंटक शनि भी कह सकते हैं, कुछ लोग इसको पनौती भी मानते हैं। अब आप लोग जानते हैं कि जो अष्टम स्थान होता है किसी भी राशि में, किसी भी कुंडली में, वो बाधाओं का, समस्याओं का, मृत्यु का, अलगाव का भाव होता है। तो जैसे ही आपका शनि इस राशि में प्रवेश करेगा तो बहुत सारी समस्याएं आपके लिए खड़ी कर सकता है, बहुत सारे विषयों के साथ अलगाव दे सकता है, बहुत सारे संबंधों में अलगाव ला सकता है। तो इन पर हम चर्चा अभी आरंभ करते हैं। तो आज हम बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं निवेदन कर दूं, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को जन्म कुंडली रहस्य को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अमूमन इस चैनल पे तमाम ऐसे विषयों के बारे में बात करते हैं जो थोड़े रहस्यपूर्ण लगते हैं और लोगों को अभी समझ में नहीं आता कि ये आखिर ये नाम क्यों रखा गया, ये चीज़ें क्यों होती हैं। तो हम कोशिश करते हैं ऐसे रहस्यों का खुलासा आपके सामने करें। बहरहाल आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि ये वर्ष सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा। पूरा वीडियो बड़ा ध्यान से सुनिएगा, खासतौर पर सिंह राशि वालों के लिए ये वीडियो है जिनके लिए बड़ा उथल पुथल भरा रहेगा। इसके बाद अपना कमेंट कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ। जैसा कि मैंने अभी कहा कि इस वक्त शनि कुंभ राशि में चल रहे हैं और कुंभ से ये 29 मार्च को मीन राशि में चले जाएंगे। जैसे ही मीन राशि में जाएंगे आपकी राशि पर अष्टम शनि की दशा आरंभ हो जाएगी और अष्टम शनि के जो नुकसान होते हैं वो सब शुरू हो जाएंगे। उनकी चर्चा मैं भी आपसे आज करता हूँ। इसका अर्थ ये भी हुआ कि अगले 2.5 वर्षों में आपके जितने भी कार्य हैं उनमें कोई ना कोई बाधा अब प्रारंभ हो जाएगी। आप प्रयास ज्यादा करेंगे लेकिन फल उतने अनुकूल नहीं मिलेंगे। वैसे भी सूर्य को, जो कि आपकी राशि के स्वामी है, और शनि को हमारे शास्त्रों में पिता पुत्र कहा गया है और एक दूसरे के प्रति इनका भाव अच्छा नहीं माना जाता। खासतौर पर पिता का भाव तो नहीं है खराब अपने पुत्र के प्रति, लेकिन शनि अपने पिता के प्रति वैमनस्य का भाव रखते हैं, इसलिए इस राशि को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। अष्टम शनि में कोई भी काम आप करें, मैंने आपसे कहा कि आपकी राशि से 8वें स्थान पर शनि गोचर करेंगे, गोचर में जाएंगे, भ्रमण करेंगे, विचरण करेंगे। गोचर का मतलब होता है कि मूल रूप से इस वक्त शनि किस राशि में विचरण कर रहे हैं और आगे कहां जाएंगे। आपकी मूल कुंडली में कहां है वो अलग बात है। तो जो हम गोचर की बात कर रहे हैं उसमें 29 मार्च को ये मीन में आएंगे, मीन में जाते ही आपकी राशि से अष्टम हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में बहुत सोच समझकर कोई भी नया कार्य आरंभ करिएगा। बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी समस्याएं आपके सामने आती हैं। कोई नया सौदा करते हैं तो उसमें कोई समस्या खड़ी हो जाएगी, कोई नया संबंध क्रिएट करते हैं उस संबंध में समस्या खड़ी हो सकती है, उस संबंध की मृत्यु हो सकती है, उस संबंध का अलगाव हो सकता है। तो और वाहन जैसी कोई चीज
आप खरीदने जा रहे हैं या ज़मीन जैसी कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं, तो ये मौका तो इस वक्त उसके लिए भी बहुत खराब चल रहा है, क्योंकि जो आपका चतुर्थ भाव है उसको स्वामी मंगल स्वयं इस समय नीच होकर किसी राशि में मौजूद हैं, कर्क राशि में मौजूद है। तो इस वक्त अगर आप कोई इस प्रकार का सौदा करते हैं, मंगल अगर मैं आपसे कहूं तो 7 जून तक इस स्थिति में रहने वाले हैं, तो अगर किसी जमीन जायदाद का, किसी वाहन का या किसी भौतिक सुख समृद्धि के किसी साधन का आप प्रयोग करने जा रहे हैं, उसको खरीदने जा रहे हैं या ऐसा कोई योजना बना रहे हैं, तो जून तक टालने की कोशिश करिए। और अभी शनि के आ जाने के बाद तो स्थिति और खराब हो जाएगी, तो आपको थोड़ा और सोचना पड़ सकता है। तो इससे थोड़ा बचकर रहिए। आपके परिवार और पारिवारिक स्थिति पर भी इस शनि का प्रतिकूल असर पड़ सकता है। अगर इस साल में मैं आपकी कमाई या आय के साधनों की बात करूं, तो इस समय जो शनि बैठे हैं 11वें राशि में, तो उसकी जो तीसरी दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है और वहां पर उसकी नीच राशि है। तो इसलिए आपका भाग्य भी आपका भी फिलहाल साथ नहीं दे रहा है। आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। लेकिन जब शनि अगली राशि में गोचर करेंगे तो इस बात की संभावना है कि स्थितियों में थोड़ा सा फर्क आएगा। लेकिन प्रारंभिक हिस्सा जो है इस वर्ष का, वो जून तक खासतौर पे वो आपके बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। आप कुछ भी काम करना शुरू करेंगे, नया काम करना शुरू करेंगे, कुछ खरीदना चाहेंगे, तो एक नई परेशानी का सामना आपके सामने आता रहेगा। नई परेशानियां आती रहेंगी, नए किस्म की बाधाओं का आप सामना करते रहेंगे। एक चीज और, शनि जब अष्टम भाव में आ जाएंगे मार्च के बाद, तो आखिरी कुछ महीनों में आपके खर्चे बढ़ने लगेंगे। संभवतः आय से ज्यादा आपके व्यय हो जाएगी, आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। भाग्य चूंकि भी आपका साथ नहीं दे रहे हैं, भाग्य के साथ बिल्कुल भी नहीं है, तो आप जो उम्मीद करते हैं वैसा कुछ हो नहीं पा रहा है और बाधाएं बार बार आपका रास्ता रोक देती हैं। तो इसलिए जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा पहले 6 महीनों में तो आप विशेष ख्याल रखिए। इस दौरान अपनी माँ का और अपने जमीन जायदाद संबंधी कार्यों का विशेष ख्याल रखें और वाहन चलाते वक्त भी सावधानी बरतें। रही रोजगार की बात, चूंकि इस वक्त आपके 7वें स्थान पे शनि गोचर में है और परम मित्र शुक्र के साथ है, तो अगर आप किसी नए पार्टनर के साथ कोई नया बिजनेस वगैरह अभी आप शुरू कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो फिलहाल तो वो लाभदायक है। लेकिन मार्च के बाद वो स्थितियां बदल जाएगी, तो वो गोचर उतना अच्छा आपके लिए नहीं रहेगा। उसके लिए थोड़े समय की आपकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जो साल का उत्तरार्ध है, साल के जो अंतिम 6 महीने हैं, वो तुलनात्मक रूप से बेहतर आपके लिए रहेंगे। तो कोई अगर अच्छा कार्य आप करना चाहेंगे तो तब कीजिएगा, लेकिन कुछ कार्य जो ऑलरेडी आपके इस समय चल रहे हैं वो तो बेहतर चल रहे हैं, लेकिन उनमें समस्याएं आने की पूरी संभावना है। जहां तक आपके वैवाहिक संबंधों की बात है, थोड़ी सी कड़वाहट उनमें आपके पास आ सकती है। जनवरी से मई तक थोड़ा संभल कर रहें। विपरीत लिंगियों के प्रति आपका जो बढ़ता हुआ रुझान है या कभी कभी थोड़ा सा आकर्षण है, वो वैवाहिक संबंधों में कड़वाहट ला सकता है, तनावपूर्ण संबंध हो सकते हैं। और जब शनि अपनी राशि परिवर्तित करके आपके अष्टम स्थान पर पहुंचेंगे, तो आपकी पत्नी के स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं। आपके ससुराल पक्ष से आपके संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं, आपके मामा मामियों से या जो मामा पक्ष के लोग हैं उनसे थोड़े संबंध आपके तनावपूर्ण हो सकते हैं। थोड़ा सा उसका ख्याल रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं और स्वास्थ्य की बात करूं इस वर्ष में आपके, तो कुल मिलाकर 15 अप्रैल तक का समय कोई बहुत ज़्यादा अच्छा आपके लिए प्रतीत नहीं होता है। उसके बाद भी थोड़ा सा समय खराब है। कोई बहुत विशेष रूप से चिंतित होने की बात तो नहीं है, लेकिन एक चिड़चिड़ापन स्वभाव में, क्रोध और अपमान जैसा महसूस करना, ये आपके स्वभाव में लगातार बना रहेगा। हालांकि मंगल के राशि परिवर्तन करने के बाद जब जून में सिंह राशि में आपकी अपनी राशि में प्रवेश करेंगे, तो आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, प्रफुल्लित महसूस करेंगे कुछ समय के लिए। लेकिन मंगल बहुत लंबे समय तक आपकी लग्न में रहने वाले नहीं हैं, तो स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित होने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन थोड़ी बहुत समस्याएं जरूर रहेंगी। वायु विकार, नसों और जोड़ों में दर्द वगैरह जैसे चीज़ें आपको सताती रहेंगी। तो कुल मिलाकर जो स्वास्थ्य वाला मामला है वो मिला जुला है। अब मैं अगर आपसे कहूं कि आपकी राशि का स्वामी चूंकि सूर्य है और सूर्य अभी मकर में प्रवेश करने जा रहे हैं जनवरी में ही, 14 जनवरी को संभवतः वो प्रवेश करेंगे।
तो सूर्य आपका स्वामी होने के नाते मेरी आपको सलाह है कि आप सूर्य का जो वैदिक या बीज मंत्र है, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः, एक बार फिर से बोल देता हूं, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप निरंतर करें। सोमवार को तो अवश्य करें, रविवार को अवश्य करें, बाकी दिन भी संभव हो तो पूरे सप्ताह एक माला इस मंत्र की अवश्य करें। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहेगी। सूर्य की उपासना करें। सूर्य का स्त्रोतम पढ़ सकते हैं तो स्त्रोत पढ़ सकते हैं। अपने से बड़े आयु के बुजुर्गों की, महिलाओं की इत्यादि की सेवा करें। आपकी राशि के लिए वैसे तो रत्न माणिक्य है, लेकिन आपकी इस वक्त जो मैं कुंडली देख रहा हूं गोचर में, उसमें नवम भाव और जो पंचम भाव है उसके हिसाब से जो बृहस्पति है वो आपकी राशि के परम मित्र हैं। तो आप पुखराज या मंगल के हिसाब से मूंगा भी पहन सकते हैं, वो मूल राशि को देखकर तय किया जा सकता है, लेकिन मूल रूप से आपकी राशि का रत्न माणिक्य है, जो आप किसी अच्छे रत्न विशेषज्ञ को दिखाकर समय समय पर धारण कर सकते हैं। और एक बात जो मैं बार बार कहता हूं कि थोड़ा सा दान पुण्य अवश्य कीजिए। आप जितना सामर्थ्य रखते हैं, अपने से कम सामर्थ्य वालों को, गरीबों को, कुष्ठ रोगियों को, विधवा आश्रम में, बुजुर्ग आश्रम में, गौ सेवा संस्थान में, ऐसी जगहों पर जाकर धन का दान कीजिए, वस्त्रों का दान कीजिए। और आपके लिए तो अगर आप लाल कपड़े दान करें, गुड़ का दान करें, मसूर की दाल लाल वाली दान करें, तो ये बहुत लाभदायक आपके लिए सिद्ध हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप लोग, आपकी राशि के लिए ये वर्ष कोई बहुत अच्छा वर्ष नहीं कहा जा सकता। इसमें तकलीफें थोड़ी ज़्यादा हैं और अष्टम शनि होने के कारण ये समस्याएं अगले 2.5 वर्ष तक आपको किसी न किसी रूप में परेशान करने वाली है। लेकिन उसके लिए ईश्वर है, परमात्मा है, उनका ध्यान कीजिए, लगातार उनका पूजन करिए। और जो परमात्मा की शरण में रहता है वो छोटी मोटी या बड़ी समस्याएं बड़े आराम से उनको मुकाबला भी कर लेता है और उनसे पार भी निकल जाता है। तो घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन ये समय सभी की राशियों पर आता है। और शनि चूंकि 2.5 वर्ष तक रहते हैं एक राशि में, इसलिए 2.5 वर्ष तक किसी न किसी रूप में वो आपको प्रभावित करेंगे। आपके संतान पक्ष भी इससे प्रभावित रहेगा, राहु के गोचर से भी और शनि के गोचर से भी संतान पक्ष में भी इसका विपरीत असर पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो गुरु का गोचर है आपसे जो कुछ महीने बाद मई में मिथुन में आ जाएंगे, तो वो वहां से फिर आपके संतान पक्ष को सुरक्षा कवच भी प्रदान करेंगे। इसलिए ऐसे घबराने जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, मुश्किलों भरा और तकलीफों भरा ये समय जरूर है। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले किसी अंक में फिर जरूर मिलेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को जरूर भेजिए और मेरे YouTube चैनल पर जाकर कमेंट अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम। जय हिंद।